हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। फ़िलहाल बजने वाले हैं 4:45 हो रहे हैं। जो मेरी नींद ही खुली इस टाइम पे, जो 4 बजे जगने का टारगेट है, लेकिन जब भी अलार्म से मैं जगती हूँ ना, मेरा बहुत तेज़ सर दर्द होता है। और अपने से जगो तो मेरा सर दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिलहाल मेरी नींद अपने आप ही खुली। जो 4 बजे सोच के सोती हूँ, लेकिन फ़िलहाल कभी कभी लेट हो जाता है। जो 1 घंटा ही मेरे को पढ़ाई करने को मिलेगा, ऐसा टाइम हो जाता है। जब भी 4 बजे जगो तो 2 घंटा मैं पढ़ती हूँ। करंट अफेयर के लिए मैं 2 घंटा रखी हूँ। और चलिए आप लोग का फ़िलहाल एक न्यूज़ देती हूँ, जो आप लोग को भी देख ही रहे होंगे, यूपी पीसीएस का। और क्या होगा हम लोग के एग्ज़ाम का कुछ भी आइडिया नहीं है। यूपी पीसीएस तो गया अगले साल, अब अगले साल में कब होगा ये भी कुछ गारंटी नहीं है। फिलहाल सुनने में तो आ ही रहा है ना कि महाकुंभ के बाद ही होगा। तो उनके लिए तो पता नहीं अच्छा खबर है या बुरा खबर है, वो जो फॉर्म भरे होंगे उनको ही पता होगा। बाकी तो लेकिन तैयारी तो जिसकी नहीं है वो तो सोचेगा कि चलो अच्छा है, तैयारी कर लेते हैं। जिसकी तैयारी है सोचेगा कि एग्ज़ाम दे के हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, तो वो तो उनको तो भाई टेंशन होगी। और फिलहाल 1 शिफ्ट में करवाने के लिए अभी तक आयोग तैयार ही नहीं हुआ। 1 साल हो गए एग्ज़ाम के लिए तैयार ही नहीं हुआ आयोग। 2 शिफ्ट करवाने के लिए तैयार थे, तो इतना धरना सारा हुआ जिसकी वजह से ये सब पोस्टपोन हो गया। और अब रही आरओ का, और इसका क्या होगा अब ये भी कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। वो भी एग्ज़ाम डेट भी भेज रहे हैं, सब टाल भी रहे हैं, सब 10 दिन पहले। ये कोई बात हुआ क्या? दूर दूर से कोई आना जाना है, ट्रैवल करना है, उसको तो प्रॉब्लम होगी ना। जो गवर्नमेंट जॉब में एग्ज़ाम देने वाले जाएगा, छुट्टी भरेगा, ऐसे करेगा। तो फिलहाल मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। फिलहाल हम तो दिसंबर का ही मान के तैयारी करेंगे। लेकिन यूपी पीसीएस जब भी 1 शिफ्ट में करवाने का सोच रहे हैं अगली साल, तो आरओ के लिए भी धरना तो चल ही रहा है और चलता ही रहे, सपोर्ट करते रहे, ट्विटर वगैरह सब कुछ चल रहा है। बस वो भी 1 शिफ्ट में हो, भले ही लेट हो, लेकिन पहले ही बता दे तो ही सही है। बाकी हमारी तैयारी तो 22 दिसंबर मान के ही चलेंगे ना। लेकिन जब भी पीसीएस का ये सोच लिए है ना, तो आरओ वाले बच्चे भी शांति से नहीं बैठेंगे। फिलहाल ट्विटर जो है वो तो सब करेंगे ही करेंगे जो दूर है, लेकिन जो पास वाले हैं वो तो वहाँ जाके धरना देते ही देते हैं। तो बाकी तो ये सब चलता ही रह रहा है। मैं अपनी स्टडी अपना शेयर कर रही हूँ, रूटीन जो फिलहाल देख रहे हो। सुबह के 6 बज चुके हैं पढ़ते पढ़ते मेरे को, और मेरे बच्चे आके मेरे पास चिल्लाने लगे। दोनों के दोनों साथ में ही आ गए, मम्मा पढ़ाई कर रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो। एक आके पकड़ लिया मेरे को, टांग पकड़ के झूल जाते हैं, होते हैं सब बच्चे। और एक, मम्मा आज मुझे ब्रेड जाम बना के दो, ब्रेड जाम ही मेरे को टिफिन में चाहिए। ये इनका रट मार रखी है। लेकिन फिलहाल मैं बोली कि नहीं, सब्जी पराठा ले जाओ। जब भी टिफिन में ब्रेड जाम दे दो ना, मेरे को संतुष्टि नहीं मिलता है कि बच्चों का पेट भरा है नहीं भरा है। हमेशा मैं पराठा सब्जी ये सब बना के देती हूँ, तो मेरे को मैं संतुष्टि फील करती हूँ। घर पे भले ही ये सब खा ले, वो अलग मेरे को समझ में आता है। लेकिन मेरी बेटी ब्रेड जाम नहीं खाती, अपने फ्रेंड सबका देख के आती है तो मांगती है ब्रेड जाम। बाकी मेरा बेटा तो मन से खाता है, तो उसके कहने से कुछ भी नहीं होता है। मैं आ गई हूँ अपना रोटी सब्जी बनाने के लिए। जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी में खाना बना लेती हूँ, तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ। अगर ब्रेड जाम बना के दे दो ना, तो उस टाइम के लिए तो सही रहता है, चलो जल्दी से टिफिन बन गया। लेकिन बाद में मेरा काम बढ़ता है, क्योंकि फिर मुझे खाना बनाना पड़ जाता है। इस तरह मैं एक ही बार खाना बना लेती हूँ, तो बीच में मुझे खाना बनाने का डिस्टर्बेंस या फिर टेंशन नहीं रहता है। मैं अपना पढ़ाई करती रहती हूँ। ऐसे सुबह ब्रेड जाम दे दो, तो फिर दोपहर के लिए जब भी खाना खाना है, उसके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। तो अपना उसी के लिए तैयारी चल रही है। फिलहाल खाना ही बना रही हूँ। जो बच्चों के टिफिन की शादी सुबह ही बन जाता है, तो मैं फ्री रहती हूँ, आराम से पढ़ लेती हूँ। तो मेरी पढ़ाई जो हो रही है वो अपना मैं आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। 6 घंटे 7 घंटे ऐसे चल ही जा रहा है। कोशिश कर रही हूँ अपना, मतलब ज़्यादातर अभी देखो कि 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ऐसा रूटीन बनाओ। तो ये तो पॉसिबल हम जैसे लेडीज़ के लिए नहीं हो सकता है ना। लेकिन टारगेट है कि हाँ हम भी एग्ज़ाम दे, अच्छे से करें। लेकिन उतना टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मिलता तो हम भी पढ़ते। दिमाग तो लग रहा है ना पढ़ने में, मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन टाइम नहीं है। बस इतना हम लोग का देखो कि मन कर रहा है पढ़ने का, लेकिन टाइम नहीं है। क्या मजबूरी आ गई है। इसलिए जो भाई सिंगल है ना, वो पढ़ लो, नहीं लास्ट में जाकर ना यही सोच आएगी मेरे को पढ़ना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। वही सिचुएशन है, लेकिन फिर भी इसी में पढ़ना है, टाइम निकाल के पढ़ना है। पढ़ती रह रही हूँ, जितना मिल रहा है उतना पढ़ रही हूँ। तो फिलहाल आप लोग के जैसे कमेंट थे कि मैं पूर्वालोकन वाली क्वेश्चन पढ़ रही हूँ क्या, तो मैं ऑलरेडी जैसे व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन उसका मैं बहुत 2 बार पढ़ चुकी हूँ पूर्वालोकन को। इसलिए बार बार मैं उसी को पढ़ना नहीं चाह रही हूँ। होता है ना कि बार बार पढ़ तो याद होगा, लेकिन मैं बहुत टाइम लगता है पढ़ने के लिए, और क्वेश्चन पूरा तैयार नहीं हो पा रहा है। फिर भी जब भी क्वेश्चन लगाओ बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं। इसलिए इस बार जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, बस वाली क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ। तो वही आप लोग देखे होंगे तो बोले होंगे कि हाँ बस क्वेश्चन ही पढ़ रही हो। तो हाँ, इस टाइम मैं क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि 2 बार मैं व्याख्या के साथ एकदम पढ़ी हुई हूँ। तो अभी मैं उसको नहीं पढ़ूंगी, वाली पॉइंटर पढ़ रही हूँ पूर्वालोकन का। जो वाली क्वेश्चन, बस वो क्वेश्चन आंसर ही अभी पढ़ रही हूँ। रिवीजन वही चल रहा है। प्रैक्टिस सेट अभी मंगा ली हूँ, लेकिन लगा नहीं रही हूँ। सोच रही हूँ जब ये कंप्लीट कर लेती हूँ, 5 नवंबर तक फिक्स है मेरा, 20 दिन का टारगेट बना के मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करूँगी, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दूँगी 5 नवंबर से। मैं
5 नवंबर तक चलेगा, उसके बाद से स्टार्ट कर दूँगी ये सब। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो वीडियो मेरी आज पहले आ रही है, जो 10 बजे वाला पढ़ाई मैं स्किप कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ लाइट ना 10 से 5 एकदम रहने वाली नहीं है, इसलिए मैं सोची हूँ जल्दी से वॉइस ओवर करके ये कल का वीडियो है तो आज मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 10 बजे से मैं पढ़ती हूँ तो 10 बजे तक ये मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, 10:30 जो भी टाइम हो जाए, क्योंकि 10 बजे तक ही लाइट रहेगी, तो उसके बाद 5 बजे तक नहीं रहने वाली है। तो आज मेरा पहले आने वाला है, जल्दी जल्दी मैं अपना बिना नहाना धोना ये सब छोड़ के कपड़े वगैरह सब कुछ मैं सुबह ही आज कर ली हूँ, जल्दी जल्दी धो के फ्री हो चुकी हूँ। और बाकी अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जल्दी जल्दी अपना काम कर रही हूँ। जो आप लोग मेरा टाइमिंग वगैरह देख रहे होंगे, जो अभी 10 बज चुके हैं, 10:30, तो इस टाइम मैं अपना बैठ गई हूँ करंट अफेयर पढ़ने के लिए। थोड़ा सा ये पढ़ूंगी पॉइंटर, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ूंगी, क्योंकि करंट अफेयर मैं 2 घंटा टारगेट बनाई हूँ। जब भी मैं सुबह 1 घंटा ही बस पढ़ पाती हूँ ना, तो फिर दोपहर में 10 बजे करीब मैं करंट अफेयर ही पढ़ती हूँ 1 घंटा, क्योंकि ऐसा होता है ना, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से मन नहीं भरता है जब तक मेरे पढ़ाई से ना, उससे तब से मैं दूसरा नहीं छूती हूँ। होता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है अब मन नहीं कर रहा है इस सब्जेक्ट पढ़ने को, तो दूसरा उठाती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो करंट अफेयर्स अभी मेरा मन नहीं भरता है, 1 घंटा ही टाइम बचता है। अगर सुबह लेट जगती हूँ तो ऐसे 4 बजे जगो तो अपना टाइम से 2 घंटे पढ़ पाती हूँ, इसलिए सुबह जग के पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 घंटा हमें एकदम सेफ जोन वाला मिलता है और अच्छे से पढ़ पाते हैं और सुकून वाली। तो फिलहाल आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है, मन लगा कर रहे होंगे। और एक कमेंट, बहुत कमेंट आए थे, जैसे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं विशाखापट्टनम रहती हूँ, यूपी से हूँ। तो फिलहाल जो मैं मिट्टी वाला क्वेश्चन करी थी आप लोग, वो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। किसी ने कमेंट नहीं करा, किसी ने नहीं बताया। फिलहाल वीडियो पता नहीं आप लोग पूरा देखे कि नहीं देखे, क्या पता, लेकिन फिलहाल वो आंध्र प्रदेश में ही लाल मिट्टी पाया जाता है, तो आप लोग को पता ही होगा। लाल मिट्टी था इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करी। और फिलहाल हस्बैंड क्या करते हैं, तो हस्बैंड का भाई डिफेंस में है, इसलिए मैं उतना शेयर नहीं करती, अलाउ नहीं होता है उन लोग का। तो बस एक वर्ड में बता दी हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा, जान जाइएगा, अलाउ नहीं है उन लोग का ये सब सोशल मीडिया वगैरह, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं करती और ना ही उनको वीडियो में इतना लाती हूँ। तो इधर मैं शाम को 5 बजे तक अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद बच्चों को थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह कराऊंगी, उसके बाद बच्चों को नीचे भेजूंगी। फिलहाल हस्बैंड है तो लेके जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बेटे का मुझे क्राफ्ट वगैरह बनाना है, इन सब का भी एक्टिविटी वगैरह आता है, जिसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन क्या करूँ, बनाना ही पड़ेगा। बच्चों को कॉन्फिडेंस वगैरह दिखाना है, आगे चल के मतलब होता है ना, स्टेज पे जाने में झिझक होती है, जो हम लोग को, मेरे को फिलहाल होता है, मैं सबका नहीं बता सकती, मेरे को स्टेज पे जाने में ना होता है, जो कभी कुछ किया नहीं रहता है ना, उसको बहुत मतलब कांपते हैं, झिझक होती है, ये सब होता है, जो मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी भी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करी हूँ, तो ये सब मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं अपने बच्चों को चाहती हूँ कि हर एक चीज़ में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, और स्टेज पे मैं चढ़ने का, कॉन्फिडेंस, बोलने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बच्चों को अभी से हम तैयार करेंगे तो ही वो आगे चल के कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो बस कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी एक्टिविटी वगैरह होता है, बच्चे मेरे पार्टिसिपेट करते हैं और मैं करवाती भी हूँ, ऐसा नहीं है, मैं उनको पीछे हटने को नहीं बोलती हूँ। भले ही मेरा टाइम जाए, मेरी पढ़ाई छूटे, लेकिन बच्चों का मैं नहीं छोड़ती हूँ, ना ही उनको कहीं मैं पीछे हटने को बोलती हूँ। जिसमें वो तैयार हैं, वो करना चाहते हैं, वो करते हैं। तो फिलहाल उनके लिए मैं क्राफ्ट बना रही हूँ, जो मेरे बेटे को बनना है पीकॉक नहीं, पैरोट, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ विंग्स। जो बेटी मेरी जान गई कि कुछ बनाना है, तो वो नीचे नहीं गई है, बेटा चला गया है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसको है ना कि मम्मा कुछ बना रही है तो मुझे बनाना है, मतलब उसको एक्टिविटी क्राफ्ट वगैरह इसको बहुत पसंद है। ड्राइंग में हर जगह ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आ जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, या स्कूल में हो, कहीं भी हो, वो स्कोर लाती ही लाती है। तो फिलहाल इसको ड्राइंग में, ये सब बच्चों का शुरू से ड्राइंग करवाते हैं तो इंटरेस्ट आ ही जाता है। तो फिलहाल ये सब करती रहती है। तो वो देख ली मम्मा आज बनाने वाली है, तो इधर ही घूम रही है, आगे पीछे घूम रही है, थोड़ा बहुत कर रही है, और अपना भी इधर से ले लेके जा रही है, उधर कर रही है कि मम्मा मेरे को डांटेगी नहीं, क्योंकि जब भी मैं करती हूँ आके मुझे परेशान करती है, तो मेरा काम मतलब जल्दी होने के बजाय लेट होता है। तो फिलहाल ये सब तो चल रहा है, जो जल्दी जल्दी फास्ट एकदम बनाई, विंग्स बनाई बच्चे का, जो फिलहाल जाके उड़ेगा, आके पहन के बोल रहा है मम्मा मैं उड़ूंगा, मैं कल उड़ के जाऊँगा। मतलब होता है ना, बच्चों की खुशी होता है, पंख वंख लगा दो, थोड़ा बहुत खुश होंगे। तो बनाने को बना दी हूँ। फिलहाल बड़ा हो गया, लेकिन क्या करना है, वैसे टांग लेगा, थोड़ी देर का काम है, क्योंकि था नहीं। तो इसको ये साइज करने में बेटी की साइज का देख देख के नाप नाप के बना दी, और ये आया है अपना नाप लिया है। टीचर को बोली हूँ कि बोल दूंगी कि फिलहाल बांध लेगी इसको टाइट करके, सब कुछ मैं रस्सी वगैरह लगा दी हूँ। ये अपना उड़ रहा है, पहन के खुश हो गया है। जो फिलहाल आज का ब्लॉग तो ऐसे ही चला, आप लोग के साथ शेयर करी, फुल शेयर कर दी, फुल रूटीन। जो 6 बजे से मैं लगातार बना रही थी, 7:30 बजे तक बनाई, सोचो 1.5 घंटा इसमें मेरा गया। इस टाइम में मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ या फिर अलग काम कर लेती हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो फिलहाल इधर मैं बच्चों को खिलाई पिलाई सुलाई, उसके बाद सोई नहीं, छोड़ के चली आई, उनके पापा सुला रहे हैं। जो 9:30 हो रहे थे, फिलहाल टाइम शूट करी थी बट शूट नहीं हुआ, मैं देखी तो कोई नहीं, 9:30 से मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद लाइव भी करी आप लोग के साथ। और पॉइंटर में मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, आज उसको कंप्लीट कर दी हूँ, पूरा इंडियन और वर्ल्ड दोनों वर्ल्ड का भी पढ़ रही हूँ। कुछ पेजेस इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी, और फिलहाल यूपी स्पेशल कुछ पेजेस मैं प्रिंट आउट रखी हूँ, उसको पढ़ूंगी, उसके बाद सोऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल पहली बात है जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए
सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी खत्म हुई, जो बहुत तेज़ों से सर दर्द होने लग रहा है आजकल मेरे को। तो अभी फिलहाल चलते हैं सोने, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में सुबह 4 बजे से। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड गुड नाइट, बाय बाय।